एक दिन क्या हुआ, भगवान ने अपने ही घर में एक मथानी फोड़ दी, मिट्टी की मटकी। वो पुराने जमाने की मटकियां थी। कन्हैया ने आज फोड़ दी। मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया बोली, लाला ये मटकी साधारण नहीं थी, मेरी ददिया सास के जमाने की मटकी थी ये। आज तूने ये हड्डियां फोड़ करके मटकी नहीं फोड़ी, आज यूं समझ ले तेने मेरी ददिया सास मार डाली। जब तक ये मटकी मेरी आंखन के सामने हती, मैंने अपनी ददिया सास मरी नहीं समझी। आज तो को नहीं छोड़ूंगी। बड़ो उद्दंड है गयो। और मैया ने क्या किया, कन्हैया को पकड़ करके ऊखल से बांध दिया। बंधे हो रहे ऊखल। ऊखल में दो ही शब्द मुख्य हैं, खल। खा माने खाना और ला माने लड़ना। दो ही काम जिसके हो, खाना और लड़ना। और खल की संगति करेंगे तो बंधन तो स्वाभाविक है। ये भगवान अपनी लीला से हमें संदेश दे रहे हैं कि देखो हमने खल की संगति करी कि हमें भी मैया ने बांध दिया, वो खल से बांध दिया। बलराम जी के पास शिकायत गई। गोपियों ने कहा, देखो तुम्हारे प्राणों से प्यारे कन्हैया आज मैया यशोदा ने उखल से बांध दिए। बलराम जी दौड़े चले आए। कन्हैया को देखा तो आंखों में अश्रु भर लाए। कन्हैया तुम्हें उखल से बांध दिया? तुरंत गए बलराम जी माँ यशोदा के पास। अरे मैया, हाँ। बोले, तेने ये कन्हैया उखल से क्यों बांध दियो? मैया बोली, देख बलराम, याने बहुत ऊधम मचाया और याने आज वो पुरानी दही की मटकुया फोड़ दी जो मेरी ददिया सास के जमाने की हती। बलराम जी बोले, मैया हमारे यहाँ गांव में कुम्हारन की कोई कमी नहीं है। लाला एक रोज मटकियां फोड़े तो 360 कुम्हार बसे नंदगांव में। एक दिन एक को नंबर आवे। तने एक मटकी के ऊपर एक कन्हैया बांध दियो। बलराम जी समझाने लगे। मैया बोली, देख बलराम, तो ज्यादा दिताई मत करे। मैं या को नहीं खोलूंगी, मैंने बांध दियो तो बांध दियो। और तू ज्यादा जीव चलावेगा तो रस्सी को भी एक छोर और खा लिए तो को बांध दूंगी। बलराम जी को थोड़ा लगा कि हम मैया को कुछ अपनी ऐश्वर्यता दिखाएं। बलराम जी बोले, मैया तू मुझको जाने नहीं है मैं कौन हूँ। माता सो का करूं ढिटाई, शेष रूप धर वचन सुनाई। मैया मैं शेष अवतार हूँ। अगर मुझको क्रोध आ जाए या पृथ्वी पे एक फुसकार मार दूं तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाए। बलराम जी ने क्रोध दिखाया। मैया ने मत्था पकड़ लिया। हाय राम, मैं तो जा घर में बहू बन के जाने कहां ते आए गए। सबरी आए बलाए मेरी घर में आए वे कुधरी का। तेरा छोटो भैया कहे मैं महेश अवतार, तू कहे मैं शेष अवतार, तेरा बाबा कहे मैं गणेश अवतार, तुम सबरे मेरी छाती को धरे। बलराम जी को लगा मैया के ऊपर इनका कोई असर नहीं होगा, मैया तो मैया है। ज्यादा जिद मत करे, एक रस छोड़ और खा लिए तो बांध दूंगी। बलराम जी चले गए। कन्हैया, लगता है तुमको कौन बांधेगा, तुम्हें कौन खोलेगा। तुमने जरूर कोई लीला करने के लिए ही अपने हाथ बंधाए हैं। नारद जी आए, भगवान आपने ये हाथ क्यों बंधवा लिए? भगवान बोले, नारद जी हमें सच पता है मैया ने नहीं बांधा है। तब किसने बांधा? कन्हैया बोले, नारद जी हमें तो आपने बांध रखा है। नारद जी, हमने कैसे बांध दिया? अरे नारद जी याद करिए, आपने वो मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे थे। कुबेर भंडारी के दो पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, उन्होंने आपका उपहास उड़ाया। आपने उन्हें सांप दे दिया। जल में जड़ की तरह खड़े हो तो जाओ, जड़ हो जाओ। जब उन्होंने आपसे माफी मांगी तो आपने ही तो आशीर्वाद दिया था कि तुम जड़ तो बनोगे, नंदालय में जाके जड़ बनोगे और एक दिन भगवान को मैया बांधेंगी तो भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो मैया ने नहीं बांधा है, बांध तो आपने अपने वचनों में हमें बहुत पहले से रखा है। हम तो आपके वचनों में बंधे पड़े हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने उखल को घसीट करके ले जा करके उन्हीं दो वृक्षों के बीच में अटका दिया और जब भगवान ने उनका स्पर्श किया दोनों वृक्ष उखड़ करके धरनी पे गिर गए।
दोनों वृक्षों से दो दिव्य मूर्तियां निकली, भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान से प्रार्थना मांगी। सरकार उस समय तो हमने उद्दंडता करी थी, अपनी वाणी का, अपने नेत्रों का, अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग किया था, लेकिन अब तो हम कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणम कथाया। वाणी आपके गुण गाती रहे, कान आपकी कथा सुनते रहें, नेत्र आपके साधु भक्तों का दर्शन करते रहें, शरीर संपूर्ण इंद्रियां आपकी सेवा में लगी रहे, यही वरदान दे दो। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके ये दोनों दिव्य मूर्तियां पधार गईं। नंद बाबा को यह समाचार मिला कि दो वृक्ष कन्हैया के ऊपर गिर गए। बाबा ने मैया को बहुत डांटा। बाबा ने कन्हैया को छाती से लगा लिया। तुम छोटी छोटी बातों पर ये कन्हैया को बांध देती हो, तुम्हें पता नहीं है जिस दिन से कन्हैया जन्म लेकर के आया है, ब्रज में निरंतर श्री और समृद्धि की वृद्धि होती चली जा रही है। अरे एक मटकी फोड़ दी तो क्या हो गया? कुम्हारों की कमी है क्या हमारे नंदगांव में? प्रजापति बहुत है। आप तो बाबा के गले से कन्हैया लपट गए। बाबा बोले अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, बहुत सहन कर लिया हमने, हम तो कन्हैया को गले से लगा करके और तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे। कन्हैया अब तू भी मैया के पास मत जाना। कन्हैया बोले नहीं नहीं बाबा, मैं मैया के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैया बांधती हैं, मैया ऐसे करती हैं, मैया वैसे, अब तो मैं तुम्हारे संग चलूंगा। हाँ हाँ मेरे साथ चलना। बाबा ले गए अथाई पे कन्हैया को। मैया बेचारी तड़पती रही और उधर कन्हैया अथाई पे नंद बाबा के पास। जब मैया ज्यादा व्याकुल होने लगी, सवेरे से कन्हैया का दर्शन नहीं किया, मैया रोने लगी। जरो जेवरी जिन में बांधो, जरो मेरे हाथ, मेहर मुँह से कहा कहेंगे ये कह के पछतात। जब मैया ज्यादा रोने लगी तो भगवान कहाँ देख सकते हैं, भगवान ने भी रोना शुरू कर दिया। भगवान रोने लगे। नंद बाबा ने पूछा लाला काय को रो रहे हो? बाबा भूख लग रही है। भूख लग रही है? अभी अभी ठहरो। ग्वालवाल से कहा ग्वालवाल जा अपने घर से दूध लेके आ, मेरे घर मत चले जाइयो। क्यों? बोले वहां तो वो यशोदा सिंघनी बन के बैठी है, अपने घर से लेके आ। ग्वालवाल गया, अपने घर से दूध ले आया। कन्हैया के मुंह से जैसे कटोरा लगाया सो कन्हैया ने मुंह फेर लिया। बाबा ने इधर कटोरा लगाया तो इधर मुंह फेर लिया। अब कन्हैया दूध नहीं पी रहे, इधर लगा में तो इधर मुंह, इधर लगा में तो इधर मुंह। बाबा बोले क्यों, अब क्यों नहीं दूध पी रहे हो? दूध आए गए हो, पी ले। कन्हैया बोले बाबा मैं तो अपनी मैया को दूध पीऊंगो। अरे जा मैया ने तो को बांधो, वाई मैया को दूध पिएगो। अब तो कन्हैया रोए लगे, ना ना बाबा मैं तो मैया को दूध पीऊंगो, मैं तो मैया को दूध पीऊंगो। जो मैया ने कन्हैया का रुदन सुना, हालांकि मैया का अथाई पे प्रवेश नहीं था, लेकिन आज मैया ने वो शर्म संकोच मर्यादा छोड़ करके दौड़ी हुई आई मैया। और जैसे कन्हैया ने मैया को आते हुए देखा, बाबा की गोदी से उछट के झटाक से कन्हैया मैया की गोद में चले गए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। बाबा ने विचार किया ये गांव हमारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ आए दिन कन्हैया के ऊपर कोई न कोई उपद्रव आते ही रहते हैं। पूतना आई, फिर सकटासुर, फिर तृणावर्त, आज ये पर्वत, ये पेड़ उखड़ के गिर गए, हम तो ये स्थान छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा कहाँ जाओगे? ब्रज में वार्तालाप हुई। वैसे ब्रज में वन तो बहुत हैं, लेकिन श्रेष्ठ वन कौन सा है, वहां चलो। तो कहां चले? वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। वन बहुत है, लेकिन श्रेष्ठ है श्रीधाम वृंदावन। तो आपको बता दें, जन्म लेकर के भगवान मथुरा में आए, 4 वर्ष तक भगवान ने गोकुल में लीलाएं करी, और फिर गोकुल को छोड़ करके भगवान श्रीधाम वृंदावन में चले गए। ब्रजवासियों का प्रेम देखिए भगवान के प्रति, अपने महल मंदिर और सुख समृद्धि सबको छोड़ दिया। वृंदावन में आकर के नंद बाबा ने नंदगांव बसाया, बरसवान जी ने बरसाना बसाया,
और ये वृंदावन भगवान की क्रीड़ा भूमि रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर महिमा है। मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। सीधी उंगली से घी निकलता भी नहीं है। अब ठीक है। अरे राधे 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 को जी चाहता है, राधे 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 को जी चाहता, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। राधे राधे। उठाइए दोनों हाथ, तालियों से सेवा करते हुए। हाय हाय। बलिहारी बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। अरे गोता, हाँ मेरा गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। राधे राधे। मस्ती में झूमते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और वृंदावन में श्री बांके बिहारी, 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 ओ वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, ओ बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी। उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे। हरि बोल।
उनके भक्तों की टोली, संतों की टोली, उनके भक्तों की टोली। उनसे मिलकर के मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है। अच्छा किन किन का जी चाहता है वृंदावन चलने के लिए? हाथ उठा करके। अरे वाह, यहाँ तो पूरा जोरा ही चाहता है कि वृंदावन चले। तो टाइम से गा करके बोलिए, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। ताली बजा के बोलिए दोनों हाथ उठा के। वृंदावन में ए मथुरा जी में, ए गोवर्धन में, आनंद गांव में, ए बरसाने में, काली दे पे, ए कुंज गली में, ए धान गली में, ए मान गली में, मानसी गंगा, ए राधा कुंड पे, बोलो कृष्ण कुंड पे, आनोर जी में, ए जतीपुरा में, ए दाऊ जी में, आज जौरा गांव में। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 बिहारी लाल की जय जय श्री राम।